मैं इस गाड़ी के सस्पेंशन पे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि 15-20 साल से ये जो है ना नट एंड बोल्ट सीज हैं, बिल्कुल इनमें रस लगा हुआ है इसके अंदर बेइंतहा। तो इनको खोलने के 4-5 तरीके हैं, जिनमें एक सबसे अहम तरीका होता है कि हम जो है ना WD-40 इस्तेमाल करते हैं, और या ये कि ना पेनिट्रेटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि WD-40 जो है ये पेनिट्रेटिंग ऑयल होता तो है, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ ऑयल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना इस तरह करके स्प्रे करते रहते हैं यहाँ पे इन सब जगहों पे। अब ये ख़त्म हो गया, तो ये बड़ा महंगा होता है, और इसको जब आप खोलना चाहते हैं तो बहुत सारा पेनिट्रेटिंग ऑयल चाहिए होता है। जो सबसे अहम बात यह है कि WD-40 पेनिट्रेटिंग ऑयल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पेनिट्रेटिंग ऑयल खुद बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ना अपना पेनिट्रेटिंग खुद ऑयल बनाएंगे। ये जो है ये मल्टीपर्पज़ ऑयल होता है। WD-40 बहुत मशहूर है दुनिया के अंदर। ये जो है ना वाटर को डिस्पेंस करने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन ना इसको क्योंकि मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल होता है तो हम इसको पेनिट्रेटिंग ऑयल भी बोलते हैं। बाज़ जगह पे इसको हम पेनिट्रेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेनिट्रेटिंग ऑयल होता क्या है? पेनिट्रेटिंग ऑयल देखें आप, ये आला है, ये सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेटिंग ऑयल होता है। तो पेनिट्रेटिंग ऑयल क्या होता है कि आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ये नट है बोल्ट के अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल रस्टेड है। तो आप जब इसके ऊपर ये डालते हैं, क्या कहलाता है, ये WD-40 वगैरह डालते हैं, तो ये जो है ना इसके अंदर जब्स हो जाता है। जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, अगर हम इसके ऊपर पेनिट्रेटिंग ऑयल डालेंगे तो ये जो है ना लोहे के अंदर जब्स हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पानी जो है वो जब्स हो जाता है किसी पत्थर के अंदर या मिट्टी में। इस तरह ये इसके अंदर जब्स होने लगता है। तो पेनिट्रेटिंग ऑयल क्या करता है कि वो लोहे के अंदर चला जाता है। माइक्रोस्कोपिक जो सुराख होते हैं वो उनमें से पेनिट्रेटिंग कर करके अंदर चला जाता है। तो क्या होगा कि अगर मैंने इस पर पेनिट्रेटिंग ऑयल डाला यहाँ पे, तो ये पेनिट्रेटिंग ऑयल जो है ना अंदर जाके हर जगह पे घुस जाएगा, और हत्ता कि वो यहाँ से निकलेगा। और जब वो यहाँ पे आ रहा होगा तो वो क्या करता है, इसके अंदर जितने भी रस्ट पार्टिकल हैं वो उनके पार्टिकल को ब्रेक कर देता है। और जितने भी ये जो थ्रेड हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसको लुब्रिकेट भी करता चला जाता है। तो ये पेनिट्रेटिंग ऑयल का काम होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे इसके ऊपर आपने पेनिट्रेटिंग ऑयल डाला, तो ये इस लोहे के अंदर जब हो जाएगा, यानी ये यहाँ से जाके बाकायदा इसके अंदर पूरी हिस्से के अंदर जो है ना पेनिट्रेटिंग ऑयल चला जाता है। लेकिन अगर आप इसमें पानी का कतरा डाल दें तो ये पानी का कतरा यहाँ पड़ा रहेगा, ये पानी का कतरा इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अंदर जा नहीं सकता पानी के। इसी तरह बहुत सारे ऑयल होते हैं वो लोहे के अंदर जा नहीं सकते, वो लोहे के अंदर जब नहीं हो सकते वो ऑयल। लेकिन कुछ ऑयल होते हैं जो पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी वो लोहे के अंदर भी चले जाते हैं। तो अब हमें जो है पेनिट्रेटिंग ऑयल अपना खुद बनाना है। उसकी वजह ये है कि ये जो WD-40 होता है ये बहुत महंगा होता है, और हम इसका स्प्रे करते रहना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तब हम खुद कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक मिट्टी का तेल है। तो आप इसके अंदर मिट्टी का तेल इस्तेमाल करें, डीजल इस्तेमाल करें, बहुत देर लगेगी, इतना अच्छा नहीं है। एसीटोन अगर आप इस्तेमाल करें वो बेहतरीन है। तो नंबर 1 एसीटोन, नंबर 2 केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। तो हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं जो है ना मिट्टी का तेल यहाँ से, और ये मैं डालता हूँ इसके अंदर 50%। तो मैं क्या करूँगा कि मिसाल के तौर पे 15 ml जो है ना, मैंने 15 ml के अंदर मैंने ये केरोसिन ऑयल डाला है, और इसके बाद जो है ना मैं 15% ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड इस्तेमाल करूँगा। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड हम क्यों इस्तेमाल करेंगे कि जो पेनिट्रेटिंग ऑयल होता है उसकी ये खसूसियत होती है कि उसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे रस्ट को ब्रेक कर देना, लुब्रिकेट कर देना, वाटर को डिस्पेंस करना, और हीट को अब्जॉर्व करना। ये सारी खसूसियात ATF के अंदर होते हैं, जिस वजह से हम जो है ना इसके अंदर केरोसिन के अंदर ये मिलाएंगे 50-50, यानी आधा आधा। तो केरोसिन बता से खुद या एसीटोन बता से खुद क्या करती है, एसीटोन और केरोसिन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पेनिट्रेट कर जाए। तो क्या होगा कि हमारा जो पेनिट्रेटिंग ऑयल है वो बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 15 ml जो है ना, ये 15 ml ATF यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड जो है ना, वो हम इसके अंदर मिला देंगे। तो अब ये हमने जब इसको मिला दिया तो ये हमारे पास बेहतरीन पेनिट्रेटिंग ऑयल तैयार हो गया है, जो कि
इस WD-40 से ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस तरह बना के जो है ना, आप अपने जब गाड़ी के नट एंड बोल्ट जहाँ फ्रीज़ है वहाँ आप इसको डालेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि अब हम इसको स्प्रे नहीं कर सकते, तो मैं इस किस्म का इंजेक्शन ले के जो है ना, ये इस तरह करके इसको यहाँ से जमा कर करके और इस तरह करके, और फिर जो है मेरे पास जो नट एंड बोल्ट था इसके ऊपर मिसाल के तौर पे ये, तो मैं इसके ऊपर इस तरह कर करके पूरा जो नट बोल्ट के ऊपर ना ऑयल डालता रहूँगा, तो ये मेरा काम बन गया।